सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं हर संडे की तरह। शुरू करते हैं। तो लैम्बोर्गिनी की जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी वो होगी हाई राइडिंग जीटी, और जो उरुस एसयूवी है जो काफी पॉपुलर है वो उसकी सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। हालांकि ब्रांड ने यह भी कंफर्म किया है कि 2035 तक भी ये लोग पेट्रोल इंजन बेच रहे होंगे, क्योंकि लगभग हर कोई कंपनी तब तक टोटली इलेक्ट्रीफाई हो चुकी होगी, लेकिन ये कंपनी तब भी पेट्रोल गाड़ियों को भी बेच रही होगी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ। एस्प्रेसो का एक अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया गया है। इसमें एक नया K10C इंजन दिया गया है और कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि ये जो इंजन सबसे पहले है वो सेलेरियो में दिया गया था, 67 bhp पावर जनरेट करता है और 89 Nm का टॉर्क। इसमें इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है। इसका माइलेज इसमें काफी चेंज हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन में अब ये गाड़ी 24.76 kmpl जबकि ऑटोमेटिक में 25.3 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, मतलब कि लगभग 25 के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जा रहा है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से सबसे बेहतरीन है। साथ ही में अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स हैं जो आपको इसकी सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेंगे, चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदो या फिर मैनुअल। VXI और VXI प्लस वेरिएंट में अब आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर मिलने लगे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, और साथ ही में एक नया कैबिन एयर फिल्टर मिलने लगा है। तो यही कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। लगभग 25,000 रुपए के आसपास इसको महंगा कर दिया गया है। 4.25 लाख रुपीज से शुरू होकर ये 5.99 लाख रुपीज तक की मिलती है। लेकिन एक बात है कि जो पहले इसमें CNG वेरिएंट मिल जाता था उसे हाल फिलहाल लॉन्च नहीं किया गया, हो सकता है बाद में इसमें CNG लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट जनरेशन मारुति ऑल्टो 18 अगस्त को 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन लगभग कंफर्म ही मानिए आप कि 18 अगस्त को ये लॉन्च होने वाली है। ग्रैंड विटारा जैसे अभी अभी हाल ही में ग्लोबल डेब्यू किया गया है, वो सितंबर में लॉन्च होगी और उसके पहले ही 18 अगस्त को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक कुछ इसको देखा गया था TVC शूट होते में, तो ऐसा लग रहा है देखने में इसकी जो डिजाइन है ना वो सेलेरियो से इंस्पायर्ड लग रही है, कि देखने में काफी हद तक सेलेरियो जैसी ही लगेगी। ये तीसरी जनरेशन होगी ऑल्टो की। हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मिलेगी। पहले की तरह जो प्लेटफॉर्म था वो नहीं मिलेगा इसमें, तो मतलब कि बिल्ड क्वालिटी इसकी और बेकार मिलने वाली है आपको। और इसमें 1 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिल सकता है, कंफर्म अभी तक नहीं है, मिल सकता है। सन 2000 से लेकर अब तक लगभग इसकी 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं ऑल्टो की इंडिया में। अब देखते हैं ये थर्ड जनरेशन ऑल्टो कैसी लगती है, कैसी बिकती है। वैसे टूसन कह रहा हूं, ऑल्टो की बिक्री पर काफी बुरा असर पड़ा है पिछले 1-1.5 साल में। टूसन की बात करें तो रिवील तो हो चुकी है ये, और जल्दी ही ये लॉन्च होने वाली है 4 अगस्त को, और उसके पहले इसकी बुकिंग्स चालू कर दी गई हैं। सिर्फ 2 वेरिएंट्स इसमें लॉन्च किए जाएंगे, एक होगा प्लेटिनम और एक होगा सिग्नेचर। तो अगर आप इसको जल्दी से जल्दी अपने घर लाना चाहते हैं तो अभी बुक करा दो, रट्टा खत्म। हुंडई वालों ने अपनी कस्टमर्स के लिए, नए कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स दोनों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर दिया है। मतलब कि आमतौर पर पहले इनका 5 साल तक था, लेकिन उसको बढ़ाकर 7 साल तक कर दिया है। तो अब कुछ इस तरह से चीजें आप ऑफर का फायदा ले सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी है तो आप 2 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का एक्सटेंशन ले सकते हो, कुछ पैसे खर्च करके। अगर आपकी 4 साल पुरानी गाड़ी है तो आप 3 साल तक या 1 साल तक 1 लाख किलोमीटर तक का एक्सटेंशन ले सकते हो। और अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो 3 साल का तो मिलेगा ही आपको, साथ ही में आप 4 साल का एक्सटेंशन और 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर ले सकते हो। लेकिन जो लास्ट वाला जो है ये एओन के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी एओन अगर आपके पास है, पुराना है और आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो आपको ये 2 साल और 3 साल वाला ऑफर मिल जाएगा। सब कुछ पेड है, फ्री नहीं है। प्राइसिंग कम से ज्यादा तक है, मतलब 6-7 हज़ार रुपए से शुरू होकर 25-30 हज़ार रुपए तक है। डिपेंड करता है आप किस तरह से क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। सिट्रन C3 को लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ज्यादा वेट था कुछ लोगों को इस गाड़ी का, क्योंकि सुन रहे थे कि काफी एग्रेसिव प्राइसिंग में से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बहुत ही बेसिक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बहुत ही बेसिक तरीके, ऐसा लग रहा है बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है, अपर वेरिएंट्स गायब कर दिए गए हैं मार्केट से। 5.71 लाख रुपीज से शुरू होकर ये 8.06 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। दो तरह के पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, मतलब असल में इंजन तो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से ट्यून अप किया गया है। एक है नेचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा है टर्बोचार्ज। तो एक कम पावरफुल है, दूसरा ज्यादा पावरफुल है। माइलेज इसमें अच्छा क्लेम मिल जाता है सेगमेंट के हिसाब से। हाल फिलहाल इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपैरिजन देखना चाहते हो टाटा पंच के साथ तो स्क्रीन के ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। भाई मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा का ग्लोबल डेब्यू किया था अभी हाल ही में,
और उसकी 11 जुलाई से बुकिंग्स भी चालू कर दी थी। ग्लोबल डेब्यू में लगभग सब कुछ, सिर्फ प्राइसेस को छोड़कर लगभग सब कुछ ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है। इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिला करेगा जो लगभग 92 bhp की पावर जनरेट करेगा और 122 Nm का टॉर्क। साथ ही में आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी जो 79 bhp की पावर जनरेट करती है और 141 Nm का टॉर्क। CVT ट्रांसमिशन मिलेगा 27.97, मतलब कि लगभग 28 kmpl का शानदार माइलेज, बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज इसमें क्लेम किया जाएगा। मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात कर रहा हूं जो महंगी होगी। एक है 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड जो लगभग 103 bhp की पावर और 117 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसी में आपको टू व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव, ऑल ग्रिप जो है टेक्नोलॉजी, उसका ऑप्शन मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलना और इसमें माइलेज लेकिन कम है। कम से मेरा मतलब है सेगमेंट बेस्ट है लेकिन फिर भी कम है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.11, ऑटोमेटिक में 20.58 और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेते हो तो 19.38 kmpl का माइलेज आपको इसमें मिलेगा। अब देखते हैं कि इस गाड़ी की प्राइसिंग किस तरह से रखी जाती है। मारुति वाले काफी स्मार्ट प्राइसिंग रखेंगे ऑब्वियसली। देखते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी नजर आती है सेगमेंट के हिसाब से या नहीं। माइलेज तो काफी अच्छा है 28 kmpl नो डाउट पेट्रोल इंजन में, बट उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग भी होगी। आगे बढ़ते तो भाई किया वालों को जब से भारत आए हुए समय हो गया, लगभग 3 साल के आसपास हो गए हैं। इन 3 सालों में किया वालों ने 5 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेच ली हैं इंडिया में। तो भाई इसके लिए किया वालों को दुनिया भर की बधाइयां। मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसी कंपनी होगी या एक आधी शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जिसने इतने कम समय में 5 लाख गाड़ियां बेच ली होंगी। तो किया एक हिट ब्रांड है इंडियन मार्केट के लिए। मर्सिडीज AMG EQS 53 4MATIC प्लस को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होगी ये 24 अगस्त को। ये गाड़ी काफी पावरफुल है। इसमें 107.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 649 to 751 bhp की पावर जनरेट करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3.4 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। लेकिन रेंज बहुत कम है, सिर्फ 326 से 360 किलोमीटर की रेंज इसमें मिलती है। मतलब पावर, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पावर काफी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रेंज इतनी कम है। 300-325 किलोमीटर की रेंज आप दे रहे हो यार, क्या ही मतलब है। इतनी महंगी गाड़ी आप लॉन्च करोगे, पावर का आप कब तक यूज करोगे। पोर्शे कायनेट टर्बो GT को लॉन्च कर दिया गया है 2.57 करोड़ रुपीस में। ये एक 4 सीटर कूप है। इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 640 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। BMW 530i M Sport 50 का जहर M एडिशन लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी इसका नाम है, जहार या जहर जो भी बोलो, 67.5 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है। और ऐसे ही 7 गाड़ियों के एडिशंस अभी और लॉन्च होने वाले हैं। पहले भी 1-2 हो चुके हैं, अभी और लॉन्च होंगे। तो ये एक पूरी सीरीज है। स्कॉर्पियो एन जब लॉन्च हुई थी तो इसके सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसिंग को रिवील किया गया था। अब इसकी ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव सभी की प्राइसिंग को रिवील कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। पेट्रोल ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपको 15.54 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.95 लाख रुपीस तक का मिल जाएगा। डीजल में ऑटोमेटिक अगर लेना चाहते हो तो 15.95 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.45 लाख रुपीस तक का मिल जाएगा। 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो 16.44 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.94 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। ये सभी मैं आपको एक्स शोरूम प्राइसेस बता रहा हूं। 4x4 में अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो 21.9 लाख रुपीस से शुरू होकर 23.9 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। अगर आप 6 सीटर वर्जन खरीदना चाहते हैं कैप्टन सीट वाला पेट्रोल में तो आपको 19.10 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.15 लाख रुपीस तक की मिल जाएगी। और अगर आप 6 सीटर वर्जन डीजल इंजन में खरीदना चाहते हो तो 19.69 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.65 लाख रुपीस तक की आपको स्कॉर्पियो एन मिल जाएगी। अभी 30 जुलाई से बुकिंग्स चालू हैं और उसके बाद फिर लेट सवेर डिलीवरीज होंगी। भाई फोर्ड वाले इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक और चीज थी, वो ये कि इनके जो प्लांट थे दोनों, उनमें से एक तो टोटली बंद हो गया था, दूसरा वाला जो प्लांट था वो अभी भी प्रोडक्शन कर रहा था एक्सपोर्ट के लिए। ये यहाँ पर गाड़ियां बनाकर ये लोग बाहर भेजे रहे थे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। जो लास्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो है इको स्पोर्ट। सबसे आखिर में जो गाड़ी बन के निकली इनके आखिरी प्लांट में से वो है इको स्पोर्ट, जिसे इंडिया में काफी पसंद किया गया। अब फाइनली फोर्ड का प्रोडक्शन वाला पूरा सिस्टम पूरी तरह से इंडिया में बंद हो गया है। तो ये लास्ट मेड इन इंडिया गाड़ी थी फोर्ड की। इंडिया में फोर्ड आया था 1994 में और 2022 में पूरी तरह से चला गया। अब ये लोग जो जितने भी शोरूम सिक्के तुक्के इनके बचे हैं वहां पर ये इंपोर्ट करके गाड़ियां रखेंगे, प्रोडक्शन तो इनका नहीं चालू होने वाला।
6th जनरेशन होंडा सिविक टाइप आर को अनवील कर दिया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये इंडिया तो नहीं आने वाली, कोई चांस ही नहीं है। महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवीज को टीज किया है वापस से, और साथ ही में ये बताया है उस टीजर में कि 15 अगस्त को ये इन गाड़ियों को ऑफिशियली रिवील करेंगे। वही फॉक्सवैगन वर्टस का एक बड़ा मजेदार सा किस्सा है। असल में क्या है, फॉक्सवैगन, स्कोडा, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी गाड़ियां अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी पहचानी जाती हैं। अब ऐसे में वर्टस का एक कस्टमर एक खराब सी सड़क पर गाड़ी चला रहा था, तो हुआ ये कि जो लैंप्स होते हैं, जो कैबिन लैंप्स होते हैं गाड़ी में लगे हुए होते हैं, तो दचकों से वो लैंप भी निकलकर नीचे आ गया, बाहर आ गया। तो ये चीज शो करती है कि इनकी जो पहले क्वालिटी रहती थी गाड़ियों की वो अब नहीं है, क्योंकि स्कोडा की कुशैक में भी कई तरह की क्वालिटी प्रॉब्लम्स देखी गई और यहां पर भी फॉक्सवैगन की वर्टस में भी देखने को मिलने लगी है। तो जो इनकी पहचान थी ना, वो इस तरह की हरकतों से धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। कम से कम ऐसा तो मत करो। अब इंडियन मार्केट एक तो है भी ऐसा, यहां पर कम से कम पैसों में लोगों को सब कुछ चाहिए, तो क्वालिटी अगर आप बिगाड़ोगे नहीं तो कम पैसों में सब कुछ दे भी नहीं पाओगे। तो शायद हो सकता है उस क्वालिटी को बिगाड़ने का, एडजस्टमेंट करने का परिणाम इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकल के आना शुरू हो गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई अभी तक ग्रैंड आइटन नियोस में आपको सीएनजी वेरिएंट टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता था, मतलब कि एस्टा में आपको सीएनजी ऑप्शन नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। तो अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हो, सभी फीचर्स चाहते हो और सीएनजी के साथ चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। 8,45,400 रुपए का ये वेरिएंट लॉन्च किया गया है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो हीरो एक्सपल्स 200 4 वाल्व रैली एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 1.52 लाख रुपीस में। 270 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलती है। एथर 450X और 450 प्लस थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया है। इसमें बैटरी भी बड़ी है, रेंज भी बड़ी है। 1.39 लाख रुपीस में 450X मिल जाता है, जबकि 1.17 लाख रुपीस में 450 प्लस मिल जाता है। 3.7 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है। एक बार फुल चार्ज करने पर ये 146 किलोमीटर तक, 146 किलोमीटर तक चल सकती है। 450 प्लस में 108 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जा रही है। होंडा ने एक नाम ट्रेडमार्क लिया है, एक नाम से CB350 ब्रिगेड। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो वर्जन है, ये रॉयल एनफील्ड की जो 350 सिग्नल्स हैं उनके खिलाफ इसको लॉन्च किया जाने का प्रोग्राम है। तो भाई न्यूज तो बस इतनी थी संडे की। बाकी ओनर रिव्यूज जो हैं मैंने शुरू किया है, देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं, चलता है नहीं चलता जो भी कहानी है। लेकिन अगर आप मेरे आसपास कहीं रहते हैं, ग्वालियर में या उसके आसपास कहीं आप रहते हैं और अपनी गाड़ी का ओनर रिव्यू आप करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे आसपास कहीं होंगे तो मैं आपको ओनर रिव्यू जल्दी ही बना लूँगा। एक कोई डेट डिसाइड कर आके जैसा भी होगा देख लेंगे। बाकी कभी इधर उधर जाने का प्रोग्राम बनेगा मेरा, जैसे दिल्ली वगैरह या कुछ ऐसे स्पॉट्स में जहाँ पर आप लोग मिल सकते हो, तो मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तब वहाँ पर जो भी कस्टमर्स होंगे ओनर रिव्यूज़ करवाना चाहते होंगे तब उनका देख लेंगे। तो भाई इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।